हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जिन लोगों का इंटरव्यू है उन सभी के लिए बेसिकली ये जो है मेरी इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो है। मेरा जो है मुंबई में इंटरव्यू था KVS PRT का। आई नो आप सबको नहीं पता चला बिकॉज मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। अब मैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप में से जितने भी लोग हैं जो इंटरव्यू देने जाने वाले हैं और बहुत कन्फ्यूज़ है स्पेशली मुंबई, तो उसका एक रिव्यू आपके लिए मैं लेके आई हूँ। बाकी भी सेंटर्स का मैंने इधर उधर से देख के वो भी रिव्यू मैं लास्ट में शेयर कर दूँगी कि कैसा एक्सपीरियंस लोगों का है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है मैंने आज ही दिया है। आज 4 नवंबर की जो है ये वीडियो बेसिकली, ठीक है। 4 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था, मुंबई में था। IIT पवई में मेरा सेंटर था, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। वहाँ पे जिनका भी मुंबई में पढ़ा है वो सब वहीं पहुँचे होंगे। बेसिकली जनरल वाले सभी ज़्यादातर 2400 कैंडिडेट्स का यहीं पे पढ़ा है और कल 3 था, दूसरा दिन है 4 तारीख, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, ये सब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं वहाँ पे पहुँची, 7:30 बजे का टाइमिंग हमारे इंटरव्यू लेटर पे था। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची हूँ तो मुझे पता चलता है कि 16 के बाद मतलब एक पैनल में बता देती हूँ, टोटल 13 बोर्ड थे। उसमें से जो एक बोर्ड था वो 32 जो है हमारे मेंबर्स उसमें थे। अब 32 मेंबर्स में से उन्होंने 16 डिवाइड किए थे। 16 वो फर्स्ट हाफ में बुला रहे थे, 16 वो सेकंड हाफ में। ये मुंबई वाले का बता रही हूँ मैं, जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया है। फर्स्ट हाफ में उन्होंने फर्स्ट 16 कैंडिडेट बुलाए थे, नेक्स्ट हाफ में 17 से लेके 32 कैंडिडेट्स उन्होंने बुलाए थे। अब मैं पहुँच गई थी 6:30 बजे सेंटर पे, ठीक है। और जो है मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँची, काफ़ी सारे ऑलरेडी कैंडिडेट्स वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने बाहर एक जो है ना क्या बोलते हैं, एक स्लिप लगाई हुई थी बेसिकली नोटिस। उसमें उन्होंने बता रखा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं बता देती हूँ। एक तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जो है अपनी लिस्ट चेक करनी है। वो उसका कोई नहीं, चेक लिस्ट करके लिखा होगा, वो आप कंफ्यूज मत होना, उसको छोड़ो, स्किप कर दो। नेक्स्ट आ जाओ अपना उसमें लिखा था कन्फर्मेशन पेज। जो आपका कन्फर्मेशन पेज था जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो लिया था, अभी भी आपको डाउनलोड अपना KVS पे आप एनरोल करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। वो लेके जाना। वैसे ऑल दो पूरे उसमें मेरे को तो काम नहीं आया, वो मैं लेके नहीं गई थी हालांकि, फिर वहाँ पे मैंने ढूंढ ढांड के ले लिया था। अगर कोई भी डाउट हो ना मुंबई वाले से, आप मुझे नीचे कमेंट में दे देना, मैं वहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। जो भी डाउट होगा मैं आपका क्लियर कर दूँगी। अब मैंने क्या किया, वहाँ पे अपना वो फोटोकॉपी लेके आई कहीं ना कहीं से। उसके बाद मैं अंदर एंटर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा 18th नंबर था लिस्ट में। तो 16 बच्चे पहले गए थे, 7:30 बजे उन्हें एंट्री करवा ली गई थी। मेरी एंट्री हुई थी 11:30 पे। 11:30 पे जैसे मैंने वहाँ पे एंटर किया, उसके एंट्री के बाद मुझे 3 से 4 घंटे लगे। करेक्ट 3 बजे मैं इंटरव्यू रूम में गई थी। अब इस बीच में क्या हुआ, मैं जाके अंदर बैठी, वहाँ पे उन्होंने बोला अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लो। अच्छा, मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रही थी कि डॉक्यूमेंट्स में आपने ये ले लिया, अपनी 5 बायोडाटा की कॉपीज़ रखना, उस पर फोटोज़ पेस्ट करके रखना, और 12th के जो मार्क्स आप लिखोगे वो 500 में से लिखने हैं। टॉप 6 के नहीं लिखने हैं, टॉप 5 के भी नहीं लिखने हैं। जो 5 मेन सब्जेक्ट्स है, 5 मेन सब्जेक्ट्स की ही आपको टोटल लिखने हैं। उसमें आपके कितना है वो परसेंटेज लिखनी है, ठीक है। पहले 12th, फिर उसके बाद जो भी आपने किया है उसके अकॉर्डिंग लिखते जाना। और बायोडाटा पे फोटोज़ जरूर लगा के ले आना अपना खुद से। वैसे इतना पैनिक होने वाली बात नहीं है, वहाँ पे सारा सब कुछ जो है जितना भी पैनल मेंबर है वो सब कोऑपरेटिव है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले, मैंने अपना ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अच्छा डॉक्यूमेंट का सीरियल वाइज भी मैं बता देती हूँ कैसे आप निकाल के लाई रहे हो। तो सबसे पहले DLED उन्होंने लगवाया था, उसके बाद CTET लगवाया था। DLED CTET के बाद उन्होंने नेक्स्ट जो है हमारी बड़ी ग्रेजुएशन से शुरू किया, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन है या PhD है, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद 12th, उसके बाद 10th। इस तरह से डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस था। अच्छा, एक और डाउट रहेगा इसके बाद, वहाँ पे एक नो कन्विक्शन सर्टिफिकेट होता है। नो कन्विक्शन सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपने कोई जुर्म नहीं किया या आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है कोर्ट का, तो ये वाला सर्टिफिकेट है। अब ये ऑनलाइन तो कहीं नहीं मिल रहा है और मैं भी उसकी फ़ोटो लेना भूल गई हूँ, फ़ोटो तो मैं नहीं प्रोवाइड करवा पाऊँगी, लेकिन मुंबई वाले सेंटर पर वो अंदर आपको ये वाली अंडरटेकिंग प्रोवाइड करेगी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके लाना, ओरिजिनल लेके आना, साथ में एक सेट फोटोकॉपी का चाहिए बस, इसके अलावा तो उन्होंने मांगा भी नहीं। और ना ही अंडरटेकिंग ली, वैसे उन्होंने वहाँ पे लिखवा ली थी एक अंडरटेकिंग, वो ले ली थी, एक आपकी अंडरटेकिंग आपको लेके भी जानी है। अब आप अंदर जाओगे, बैठेंगे वहाँ 10-15 मिनट आराम से वेट करो। फिर एक फर्स्ट आप जाओगे वहाँ पे, वो आपके नाम वगैरह पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे। उस पर सेकेंड जाओगे, बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये पूरे प्रोसीजर में मुझे लगे 11:30 मैंने एंटर किया था, 3 बजे मैं इंटरव्यू देने गई, तो देख लो लगभग 3 घंटे मुझे इस पूरे प्रोसीजर में लगे, ठीक है। वहाँ पे अंदर बाहर आपको पानी मिल जाएगा, पानी की फैसिलिटी है, लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है जो स्कूल प्रोवाइड करेगा कि आपको प्रिंट आउट निकाल के देंगे या कुछ और नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये ध्यान रखना, अपनी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट को लेके जाना। ऑल दो वहाँ मिल जाएगी आपको, शॉप्स वगैरह है, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम अंदर गए हैं। उसके बाद मैं गई थी इंटरव्यू रूम में। अब मेरा मेन इंटरव्यू क्या रहा देखो।
मेरा इंटरव्यू लगभग 7 से 10 मिनट का रहा होगा, बाकी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, शायद 12 तक भी रहा होगा, 7 से 12, उससे ना कम था ना उससे ज़्यादा था, इसके बीच में मेरा टाइम रहा था। मैंने एंटर किया, उनको ग्रीट किया और मैंने स्टार्टिंग में गलती कर दी, गुड मॉर्निंग बोल दिया, जबकि गुड आफ्टरनून। अब 6:30 से वेट करते करते तो हो ही जाता है। तो फिर उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग, मैंने कहा सॉरी मैं आपके सर थे, मैंने बोला। उन्होंने फिर बोला उन्होंने बैठने के लिए मुझे ऑफर किया, मैं बैठी। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन में मैंने अपने बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दी, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। देन उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन में सिर्फ 2 पॉइंट पूछे। वो 2 पॉइंट पूरे होने के तुरंत बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा, छोटे प्राइमरी क्लास के बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, तो आप उनको किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से आपका बिहेवियर होगा। फिर मैंने उनको आंसर भी ये बोला कि बहुत पोलाइट रहूँगी, फ्रेंडली रखूँगी, कंफर्टेबल रखूँगी, 2-3 पॉइंट्स रख के मैंने बताया। ठीक है, बाइलिंगुअल था, कोई टेंशन नहीं था, मेरा बोर्ड नंबर 4 था। ठीक है, बाकी बोर्ड्स का भी मैं लास्ट में रिव्यू दे दूँगी, तो टेंशन मत लो। अब उन्होंने पूछने के बाद मैंने बता दिया सारी चीज़ें। उसके बाद उन्होंने सेकंड क्वेश्चन मेरे से पूछा कि आप बताओ कि आपकी क्लास बहुत शोर कर रही है, आप इतने पोलाइट बोल रही हो, इस तरह से आप कैसे मैनेज करोगे। फिर मैंने बोला सर मैं जो है अपने आप को ही बच्चों को जो है पहले एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लूँगी, अगर वो एक्टिविटी से नहीं करे तो गेम्स में इन्वॉल्व कर लूँगी, गेम्स में नहीं करे तो मैं अपने आप को एज अ रिसोर्स उनके सामने प्रेजेंट कर दूँगी, मैं खुद कुछ ना कुछ बन के उनको इंटरेक्ट करूँगी। फिर उससे थोड़ा सा मुझे उनके फेस पे स्माइल दिखी, तो मतलब उनको अच्छा लगा आंसर। उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पे मेरे वाले पैनल में 4 बॉक्स थे, उनमें चिट्स थी, अलग अलग सब्जेक्ट थी। मेरे को इंग्लिश सब्जेक्ट उन्होंने बोला, उन्होंने चिट निकलवाई, मैंने इंग्लिश से निकाली, मतलब उन्होंने बोला कि आपको इंग्लिश से निकालनी है, मैंने इंग्लिश से निकाली। मेरा आया ग्रामर का कोई टॉपिक 3rd क्लास को मुझे टीच करना है, तो मैंने वहाँ पे नाउन चूज़ किया और मैंने नाउन पढ़ाना शुरू किया। मैंने यहाँ पे गलती की थी कि मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में, मैं हिंदी में बोल रही थी, इंटरेक्ट कर रही थी, वो भी मेरे से गलती। और एक चीज़ और मेरे से गलती हुई कि मैं पूरी रूम को देख रही थी। आप पैनल को भी देख सकते हैं, पैनल आपको देख रहा होता है, ऐसे कॉपी में नहीं लगा होता, आपको देख रहा होता है, तो आप अच्छे से आई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपना पढ़ा दिया टॉपिक, 2-4 मिनट का वो डाउन में रहा होगा। उसके बाद मैं बैठी। उसके बाद उनका लास्ट क्वेश्चन मेरे से था कि हाँ, बच्चों को आप लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। प्राइमरी क्लास के बच्चे सबसे पहले लैंग्वेज सीख रहे हैं, नए बच्चे हैं, कभी पढ़ के नहीं आए, ना उनकी फैमिली में किसी ने पढ़ा, तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। फिर मैंने इसका एक आंसर नॉर्मल सा दिया कि सर मैं अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करूँगी, मैं चार्ट्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह का यूज़ कर सकती हूँ। फिर वो उससे सेटिस्फाइड थे, उन्होंने बोला ओके। फिर मैं वहाँ से उठी और उनको सबको थैंक यू बोल के बाहर आ गई। दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस।